सिस्टम को खत्म कर दिया सारे। फकीर ने जो कह दिया कि तू महाराणा प्रताप के आमने सामने को गुस्सेगा ना तलवार ते काईते भी मारियो जाएगा तू। ये बहन के लड़ना धोखे ते करे सगरे सिस्टम चले वैदिक मैथमेटिक्स वो ला रहे हैं जो पुराने जमाने की मैथमेटिक्स थी, कैलकुलेशन कैसे हम पहले लोग ओरली करते थे बिना उसके, वो सिखा रहे हैं। फिर एग्जाम तो हम वैसे ही ये एक विद्यार्थी के लिए रूम्स है, एक रूम है और बताया जाता है कि नालंदा के सभी रूम्स एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ होते थे और इसका मेन कारण था मोटे मोटे दीवार। नालंदा की बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज थी। इसका एविडेंस आप देख सकते हैं, इस दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा है, ऊपर का दरवाजा देखा जा रहा है वो 9th सेंचुरी का है जो 90% डिमोलिश हो चुका है ड्यू टू फार्मिंग। ये 7th सेंचुरी का है, 5th सेंचुरी का, इसके नीचे आज भी दबा हुआ है। कॉलर इन नालंदा बिकॉज सनातन कल्चर बिलीव इन रीबर्थ। So now you search which one your room at that time? जानी बेचानी सी दीवारें लगी जी। सर का तो यहाँ जरूर रहा होगा। क्या चीज? आप पुनर्जन्म आए हो ना, पिछले जन्म में आप यहीं तो रहते थे, कौन से कमरे में? प्रत्येक स्टूडेंट के लिए सर एक रूम प्रोवाइड था, यही है ना, जिसमें ये समझिए कि ये बुक्स वगैरह लाइट रखने के लिए ये सब, और बाकी एंट्रेंस है ये। और मंदिर किसे कहते हैं? जो सौर में बैठ कर मंडल थी क्यों हम तो ऐसे नालंदा थी। Now you are in classroom, sir. According to layout, because you have seen layout. टीचर यहाँ बैठ गए तो यहाँ बच्चे कहाँ बैठते हैं? ये तो बिल्डिंग आ गई। जी, ये दीवार को देखा जाए तो ये लेटर कंस्ट्रक्शन प्रतीत होता है, क्योंकि आधे से नीचे जो देख रहे हैं वो ऊपर के रिमेन्स को प्रिजर्व किया गया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी में ये कंस्ट्रक्शंस नहीं था। कंस्ट्रक्शंस वो जो मंदिर का पार्ट है जहाँ पे मैं चलूँगा, ये 9th सेंचुरी का मंदिर का पोर्शन था। और भारतीय सभ्यता संस्कृति और ये जो स्टोन्स देखा जा रहा है ये पिलर होता था जिसके ऊपर छत होती थी। छत का एविडेंस ऊपर से नीचे कंक्रीट का, लेकिन आज तक ब्लैक नहीं हुआ, फंगस नहीं आया है, लेकिन ऊपर जो पोर्शन पे फंगस आ गया। अच्छा, पढ़ाई का समय सीमा नहीं था, सनराइज टू सनसेट रेगुलर। अगर सर बिल्कुल में सनराइज टू सनसेट रेगुलर होता था पढ़ाई, और इस तरह से भूख लगता था या प्यास लगता था तो जो एविडेंस पाया गया एक्सकैवेशन के समय में, उससे ये प्रमाणित होता है कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। सारा फैसिलिटी इसी के अंदर में उपलब्ध होता था। मेस के जी, सारा फैसिलिटी इसी के अंदर में उपलब्ध होता था। तो यहाँ देखने वाली बात ये आती है कि उस समय का मैनेजमेंट कितना हाई लेवल का रहा था और टाइम की क्या वैल्यू थी। कहते हैं टाइम इज मनी। अच्छा, राइटिंग सिस्टम का भी यूज यहाँ ज़्यादा लोग नहीं करते थे, राइट नहीं है, बट बारिश का पानी कहाँ जाता है यह पता नहीं है, लेकिन पानी निकलता है, आज भी निकलता है, प्रमाण है आज भी बारिश तक था ये। हाँ, तो मल्टी स्टेज बिल्डिंग है ना, तो हो सकता है 7th सेंचुरी का ड्रेनेज रहा होगा जो ऊपर के पानी निकलता पानी नहीं जाता होगा, क्योंकि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग था ना। यहाँ भी जो मैं दीवार में दिखाया ट्राई किया गया है, यहाँ से एक्सकेवेशन किया गया तो जले हुए चावल मिला और 2 बड़े मिट्टी के बर्तन जिसकी ऊंचाई अबाउट 6 फुट है, इतना ऊंचा म्यूजियम में रखा हुआ है। दोनों मिलने से प्रमाणित हुआ स्टोर रूम था। इसके अंदर में जो छत का देयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइट फैक्ट्री, बिकॉज दैट टाइम नॉट इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक। हाँ, ऊपर नहीं उठ सकते हैं। सो ये मंदिर हुआ करता था सर, अंदर में प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अष्ट धातु की मूर्ति थी, म्यूजियम में रखी हुई है। ये मंदिर फुल डार्क, ऐसे भी प्राचीन काल के जो मंदिर देखते हैं तो जो गर्भगृह होता है वो फुल डार्क ही होता है। ये भी मंदिर फुल डार्क था। इस मंदिर में लाइट देने के लिए आज से 1600 साल पहले 2 पत्थर का यूज किया गया है, जिसमें से एक पत्थर इधर है और दूसरा पत्थर उधर है, दोनों साइड। इस पत्थर में होल्स बने हुए हैं।
ठीक है ना, 1 2 3 होल्स में, और इस होल्स में बदल दिए, और इस होल्स में वर्टिकल कॉपर का वर्टिकल। जब सूरज की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी देता है इस पत्थर पे हो जाता है। देखिए समझिए, आपने बहुत बार विजिट किया है, इस छत का जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो डिवाइड करके दीवार पे लाया है, अर्थात ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जानकारी थी। आप ये भी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली, डच या फ्रेंच जो रेलवे ब्रिज या रोड ब्रिज का निर्माण किया है सर इस यहाँ से, उसका की जब किताब पढ़ते हैं तो कहता है इस टाइप का अर्धवृत्ताकार डोम आकृति इस्लाम के बाद आया है, इस्लाम के बाद आया। दिल्ली की आप किताब पढ़ सकते हैं सर, ये सही का रिपोर्ट कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहता है इस टाइप का जो आर्च आया है वो इस्लाम के बाद आया है। सर 1206 ईस्वी में इस्लाम का स्थापना हुआ भारत में। पृथ्वीराज चौहान की जब हार हुई तो कुतुबुद्दीन ने अपने गुलाम वंश का स्थापना किया 1206 ईस्वी में। उसके इसी को एडजस्ट किया ना अर्धवृत्ताकार को। देखिए सेंटर में देखिएगा तो ये छोटा सा ब्रिक्स है, प्रत्येक सेंटर में आप देखिएगा तो छोटा है जो की लॉक का काम कर रहा है ना। टेक्निक पहले का। और हमारे सेशन को नीचा दिखाने के लिए रोमिला थापर ने बुक लिख दिया और सबने मान लिया। यहाँ तक कि यूपीएससी में क्वेश्चंस भी उसी से पूछा जाता था। बदल रहा है, हिंदुस्तान भी बदल अंदर से फोटो लीजिए ना, यहाँ से यहाँ का फोटो बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ से फोटो लीजिए ना सर। एक सेकंड यहाँ से मैम का फोटो लीजिए सर।